और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। लोहरदगा में आईईडी ब्लास्ट में कोबरा के 2 जवान घायल, मेडिका में चल रहा इलाज। नालंदा में शराब माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, शराब माफियाओं के घर पर चला बुलडोजर। छपरा के रिविलगंज में ड्रोन देखते ही शराब माफियाओं में हड़कंप, शराब के अड्डों से भागे शराब माफिया। दानापुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहाड़पुर के प्रधान शिक्षक पर पिस्टल तान कर जान से मारने की कोशिश, सिपाही अशोक कुमार पर लगा आरोप। जमशेदपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, हाईवे पर खड़ी ट्रक को कार ने मारी टक्कर। साहिबगंज के राजमहल रेलवे स्टेशन पर बेपटरी हुई मालगाड़ी की एक बोगी, मालगाड़ी को बैक करने के दौरान हादसा। देवघर में पिंडारी गांव के एक घर से भीषण डकैती, 1 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने के साथ 80,000 रुपए कैश की लूट। सासाराम के धनकाड़ा गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 5 लोग घायल। गढ़वा के बछवार गांव में तिल का लड्डू खाने से अब तक 3 बच्चों की मौत, 4 बीमार बच्चों का चल रहा इलाज। शेखपुरा लुटाउठ गांव में जमीन विवाद में मारपीट, पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। शेखपुरा के कटरा चौक के पास लहरिया कट बाइक चालक ने एक बाइक में मारी ठोकर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। गोड्डा के मोहनपुर के पास बेलगाम गाड़ी ने साइकिल सवार को रौंदा, हादसे में एक युवक की मौत, 1 की हालत गंभीर। बांका में महिलाओं पर फफ्तियां कसने के विरोध में युवक की पिटाई, अमरपुर रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका में जब्त शराब को किया गया नष्ट, उत्पाद कार्यालय के पास किया गया करीब 1,500 लीटर शराब नष्ट। यहां में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर व्यापारियों में आक्रोश, काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। नवादा में अनियंत्रित ऑटो पलटने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत, नालंदा के तख्त रोजा गांव का रहने वाला था ड्राइवर। बांका में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से चालक की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गोपालगंज के कुचायकोट में आग लगने से 3 घर जलकर राख, आग में झुलसा एक बच्चा। नवादा में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध अभ्रक खदानों पर की छापेमारी, कीमती अभ्रक को किया जब्त। भागलपुर उत्पाद विभाग ने बियाडा में बंद पड़ी फैक्ट्री से भारी मात्रा में स्पिरिट किया बरामद, संचालक प्रमोद पोद्दार गिरफ्तार। भागलपुर के हबीबपुर का एक परिवार पिछले 10 महीने से बेटे की तलाश में काट रहा, अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर, पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई गुहार। गुमला के घाघरा में आदिवासी नाबालिग को मुस्लिम युवक ने भगाया, पुलिस ने नाबालिग लड़की को किया बरामद। गोपालगंज से भारी मात्रा में अल्कोहल युक्त होम्योपैथिक दवा बरामद, देसी शराब बनाने में किया जाना था दवाओं का इस्तेमाल। छपरा के नई बाजार मोहल्ले में आपसी विवाद में चाकूबाजी, घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। किशनगंज के पोवाखाली थाना क्षेत्र में 200 लीटर नकली डीजल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल से लाता था नकली डीजल। कटिहार पुलिस ने बड़ी बाजार इलाके से एक युवक को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, अपराध की योजना बना रहा था युवक। लातेहार के मकैया टांड पुल के पास हाईवा ट्रक और कार में टक्कर, हादसे में बीजेपी नेता कामेश्वर भोक्ता समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में ऑटो और बाइक में भीषण टक्कर, बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 की हालत गंभीर। पूर्णिया में एक रिटायर्ड शिक्षक को बदमाशों ने लगाया 5 लाख का चूना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी पुलिस ने नाबालिग लड़की को अगवा करने के आरोप में एक शातिर को किया गिरफ्तार, इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर नाबालिग से की थी दोस्ती। भोजपुर जिला प्रशासन ने की ओवरलोडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, 5 ट्रक को किया जब्त, गाड़ी मालिकों में मचा हड़कंप। क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर नीता अग्रवाल ने नवादा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, अस्पताल के अधिकारियों को दिए निर्देश। सीतामढ़ी के बेलसंड में अवैध तरीके से चल रहे निजी नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्र पर छापेमारी, सिविल सर्जन के निर्देश पर कार्रवाई। जमुई के खैरा में बने खेल भवन का खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा लाभ, 6 करोड़ 60 लाख की लागत से बना था खेल भवन। पटना के विधायकों के साथ लालू यादव ने की बैठक, पार्षद भी बैठक में हुए शामिल। जामताड़ा में मनरेगा में लूट का मामला आया सामने, तालाब से गादों निकालने के नाम पर खाना पूर्ति। पटना में पंडित दीनदयाल को नमन, डिप्टी सीएम ने दी श्रद्धांजलि, कहा दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से सीख लेने की जरूरत। शेखपुरा में बेमौसम बारिश ने तोड़ी ईंट भट्टा मालिकों की कमर, लाखों का हुआ नुकसान। बाढ़ में खाद की कालाबाजारी की सूचना पर कृषि अधिकारी ने खाद दुकानों का किया निरीक्षण, किसानों से पूछताछ। गोपालगंज के सांसद ने लोकसभा में उठाया गोपालगंज जंक्शन से दिल्ली मुंबई के लिए तेजस और वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा की मांग। भागलपुर के खलीफाबाग में शराब की खरीद बिक्री मामले में एक युवक गिरफ्तार, युवक के परिजनों ने साजिश के तहत फंसाने का लगाया आरोप।
जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, जैविक खेती के प्रमाण पत्र के लिए बसोका को मिली मान्यता। धान खरीद में बिहार ने बनाया रिकॉर्ड, अब तक हो चुकी है 39 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी, 45 लाख मीट्रिक टन का रखा गया है लक्ष्य। भागलपुर के NH80 पर जारी काम को जमीन मालिकों ने रोका, विभाग पर लगाया जबरन जमीन जब्त करने का आरोप। पूर्णिया के विकास से जुड़े 5 सूत्री मांगों को लेकर मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने आमरण अनशन किया, मांगे नहीं माने जाने तक जारी रहेगा अनशन। दानापुर के फुलवारी शरीफ के राष्ट्रीयगंज शिव मंदिर के लिए निकाली गई थी कलश शोभा यात्रा, सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल। कटिहार के गर्ल्स स्कूल रोड की जर्जर हालत, आरजेडी नेता ने नगर आयुक्त से की मुलाकात, जल्द सड़क के कायाकल्प का मिला भरोसा। भागलपुर के घोरघट पुल का हुआ उद्घाटन, 16 करोड़ की लागत से बना है पुल। पटना में लालू से मिलने पहुंचे समर्थकों का दिखा अलग ही अंदाज। रघुवर दास के आरोप पर जेएमएम ने साधी चुप्पी, अब तक नहीं आई है जेएमएम की प्रतिक्रिया। बिहार वासियों का 20 साल पुराना सपना हुआ साकार, दिल्ली में नितिन गडकरी और मुंगेर में नीतीश कुमार ने किया रेल से सड़क पुल का उद्घाटन। श्री कृष्ण सेतु के उद्घाटन से लोगों में उत्साह, मुंगेर से मिथिलांचल और सीमांचल की दूरी होगी कम। श्री कृष्ण सेतु के उद्घाटन से मुंगेर के अलावा खगड़िया और बेगूसराय के लोगों को बड़ी राहत, मुंगेर से खगड़िया की दूरी हो जाएगी सिर्फ 3.5 किलोमीटर। दरभंगा में 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश, बुलडोजर लेकर मकान पर कब्जा जमाने पहुंचे थे 20 अपराधी। अगजानी में घर के 3 सदस्य झुलसे, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल, वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद। कैमूर में कोयला लदे ट्रक में लगी आग, ट्रक चालक और खलासी की आग में जलकर मौत। गुमला के खनभिया कुबंड टोली में अपराधियों ने किराना दुकानदार को मारी गोली, गंभीर हालत में रिम्स रेफर। भागलपुर के मुस्लिम स्कूल के पास जान जोखिम में डालकर रेलवे फाटक क्रॉस कर रहे लोग, सिग्नल सिस्टम खराब होने से हो रही परेशानी। सिवान पुलिस ने संठी गांव में बाइक से ले जा रहे देसी विदेशी शराब को किया बरामद, तस्कर हुआ फरार। शिवर एसपी ने शराब की सूचना छुपाने के आरोप में एक चौकीदार को किया निलंबित, थानाध्यक्ष ने की थी एसपी से शिकायत। आरा में उत्पाद विभाग ने ड्रोन के जरिए गंगा नदी के किनारे 2000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब को किया नष्ट, एक शराब तस्कर गिरफ्तार। शिवहर में बस पड़ाव के निर्माण के लिए प्रशासनिक प्रयास तेज, बस पड़ाव के लिए अधिकारियों ने किया स्थल का निरीक्षण। सीतामढ़ी में पिछले कई साल से लावारिश पड़ा है, बागमती परियोजना के लिए मंगाया गया भारी भरकम संयंत्र, खुले आसमान तले बर्बाद हो रही मशीन। सीतामढ़ी के गन्ना उत्पादक किसान परेशान, किसान अपनी फसल औने पौने दामों में बेचने को विवश। लखीसराय के टमाटर किसान मौसम की मार से परेशान, नहीं मिल पा रही है फसल की उचित कीमत। बाढ़ के अतमलगोला प्रखंड में कबूतर खाना बना स्कूल भवन पर पुलिस का कब्जा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात, केंद्र के प्रसाद योजना में शामिल हुआ पुनौरा धाम, लोगों में उत्साह का माहौल। सोना सुमरन धोती साड़ी और लुंगी योजना के तहत सरकार ने पीडीएस डीलर को ₹1 प्रति कपड़े कमीशन देने का लिया फैसला, पीडीएस दुकानदार संघ ने किया स्वागत। बांका में मधु उत्पादन से जुड़ी जीविका दीदी 25 महिलाओं को दिया गया 250 हनी बॉक्स और प्रोसेसिंग मशीन। किशनगंज के भोलवारा पंचायत में जैविक खेती को अपना रहे लोग, जैविक खेती से किसान हैं खुश। नालंदा के बिहार शरीफ राजगीर सड़क मार्ग पर मुसीबत बना कचरा डंपिंग यार्ड, गुजरने वालों को होती है परेशानी। गढ़वा का आयुष चिकित्सा अस्पताल बदहाल, डॉक्टर की कमी के कारण आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा कक्ष पर लटका है ताला। राजधानी रांची में सिरम टोली चौक से मेकॉन गोलचक्कर तक बनेगा नया फ्लाईओवर, हेमंत कैबिनेट ने दी इसकी मंजूरी। झारखंड में गरमाया भाषाई विवाद, आदिवासी संगठनों ने किया हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गोड्डा में स्कूल खुलने के साथ ही फिर बढ़ी जाम की समस्या, ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सड़क पर उतरी पुलिस। जामताड़ा में रेलवे ट्रैक पैदल पार करने पर मिहिजाम नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दर्जनों अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज, कार्रवाई के बाद आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। पाकुड़ के सोगले आदिवासी टोला में टीकाकरण का काम जारी, रोजाना 60 से 70 लोगों को लगाया जा रहा कोरोना का टीका। सिमडेगा में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग एक्टिव, 10 माह में अवैध शराब के खिलाफ 139 लोगों पर कार्रवाई। गिरिडीह के बेरिया तीर स्थित अवैध माइका खदान धंसने से एक किशोरी की मौत, एसडीपीओ ने मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पाकुड़ के पाकुड़िया में स्कूली बच्चों के आधार एप्लीकेशन का काम जारी, आधार के बिना नहीं खुल रहा बच्चों का बैंक खाता। गुमला के खनभिया कुबंड टोली में अपराधियों ने किराना दुकानदार को मारी गोली, गंभीर हालत में रिम्स रेफर। सीवान के रौतन थाना क्षेत्र में बांका मोड़ के पास शरीर में शराब की बोतल बांधकर तस्करी करने वाले 2 धंधेबाज गिरफ्तार।
नवादा के अकबरपुर में धंधारी मोड़ के पास बिजली कंपनी के गोदाम में लूटपाट। पटना के खुसरोपुर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में एक महिला की गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या मामले में 3 लोग गिरफ्तार। पटना में शराबियों को पकड़ने के लिए मद्य निषेध विभाग करेगा हाईटेक ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल। शराब पीने की पुष्टि होने पर नहीं छिपेगी पहचान। पटना सिटी के खासे कला में बोइंग की जमीन से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम के साथ मारपीट, काफी देर तक अफरा तफरी। भोजपुर में 5 महीने में चोरी और छिनताई के 200 मोबाइल बरामद, पुलिस ने सभी की पहचान कर मोबाइल लौटाया। भागलपुर के सुल्तानगंज में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 3 लोग घायल। रामगढ़ के बड़काकाना में हेहल तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। गोपालगंज में बालू के अवैध खनन मामले में 8 लोग गिरफ्तार, 10 ट्रैक्टर और ट्रॉली जब्त। जम्मू के दुर्गावती में मुर्गे की दुकान में घुसी बेकाबू बोलेरो, हादसे में ड्राइवर के अलावे 2 लोग और घायल। हाजीपुर में रामाशीष चौक के पास पुलिस की बस ने कार में मारी टक्कर, फिर कार सवार को दी धमकी। हंगामे के बाद पुलिस गाड़ी लेकर फरार। बांका के भयहरण स्थान मंदिर परिसर में ट्रैक्टर दुर्घटना में ड्राइवर की मौत। बेतिया के नौतन में एक स्कूल परिसर में आम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव, बहन के यहां रहकर ट्रैक्टर चलाता था युवक। वरही में रुपेश हत्याकांड के विरोध में रामगढ़ में हत्यारे को फांसी देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च। भोजपुर के जगदीशपुर रेफरल अस्पताल परिसर में जीविका दीदी अभियान के तहत मुफ्त जांच शिविर आयोजित। शेखपुरा में बेरोजगार युवक युवतियों को छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से रोजगार देने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने की पहल। गढ़वा के नगर उटारी में एटीएस की दबिश, आम सप्लाई के मामले में नक्सली कमांडर रविंद्र गंझू गिरफ्तार। वाल्मीकि नगर के बाद अब कैमूर में बनेगा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। जेडीयू में जारी बयानबाजी पर आज समर्थकों के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह।